हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर प्रश्नावली 8.4 के सवाल लेकर आए हैं। ये प्रश्नावली के जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और सभी सवालों को अच्छे से समझना और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर आपने अभी तक यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.4 का पहला सवाल है। लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइने, कॉसे और टेने, इन तीनों को, साइने को, कॉसे को और टेने को हमने कॉट ए के रूप में व्यक्त करना है। मतलब देखिए, अगर हम पहले क्या करेंगे, साइन ए लेकर चलेंगे और हम इसको कॉट बनाएंगे। कॉट कैसे बनाएंगे? देखिए, जो साइन ए है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले हमने इसको ऐसे लिखा, साइन ए को वर्गमूल साइन स्क्वायर ए, क्योंकि जो वर्ग है ये स्क्वायर है, ये वर्गमूल से कट जाएगा तो सिर्फ साइन ए ही बचेगा। उसके बाद जो ये साइन स्क्वायर ए है ये क्या होता है आपको पता है, जो साइन ए है वो किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट का, यानी 1 अपॉन कोसिकेंट ए लिखा जा सकता है। तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि हमारे पास यहां स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल है जब यहां पर हमारे पास, तो एक का वर्गमूल अलग कर दे तो एक का वर्गमूल एक ही होता है और बटे में ये वर्गमूल का चिन्ह सिर्फ नीचे बच जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए के साथ। ठीक है, कोसिकेंट का वर्ग, कोसिकेंट की पावर 2, कोसिकेंट स्क्वायर ए बच गया हमारे पास। अब हमने एक जो है आइडेंटिटी यूज करनी है, वो क्या है? आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं। पहली थी जो आपने पढ़ी हुई है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कोसिकेंट स्क्वायर ए वाली यूज करनी। कोसिकेंट स्क्वायर ए की जो इकाई है वो क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये इसकी आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर ए की, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमने यहां पर यूज करना है, तो लिखेंगे 1 बटा वर्गमूल, कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए, ये जो साइन ए था अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू करा और ये जो आंसर आया है अब ये सिर्फ कॉट के रूप में है, यानी यहां पर सिर्फ कॉट वाली त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कॉट के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। इसी प्रकार हमने इसका जो दूसरा भाग है, हमें कहा गया कि कॉस ए को भी व्यक्त करो। कॉस ए को भी आपने कॉट ए के रूप में ही लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए, कॉस ए को भी कॉट ए के रूप में आप सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस ए जो है इसको हम उसी प्रकार लिखते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, वर्गमूल कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो कॉस ही बच जाएगा, हमने यहां लिख दिया इसको। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ये कॉस स्क्वायर ए है इसको हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको कॉट बनाना है। तो कॉट बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, जो कॉस स्क्वायर ए है इसको हमने कॉट ए बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसके लिए आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर की वो क्या है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ये इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पर और हम लिख देंगे इज इक्वल टू वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फिर से वर्गमूल 1 माइनस, जो ये साइन लिखा है बिल्कुल पहले भाग की तरह, जैसे हमने साइन का रेसिप्रोकल लिखा था। किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट का उल्टा होता है ना साइन। तो साइन ए जो होता है वो 1 बटा कोसिकेंट ए होता है, तो ये बन जाएगा 1 बटा कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब कोसिकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी? कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है वो है 1 जमा कॉट स्क्वायर ए के बराबर। देखिए, जो इस्तेमाल करना है वही लिखते जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह पहले की तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा गया ये। ठीक है, अब इसके अगर बटे में 1 लगा लें तो हम इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं, यानी कि एलसीएम। तो इसका और इसका 1 का और 1 जमा कॉट स्क्वायर ए का जो एलसीएम आएगा वो 1 जमा कॉट स्क्वायर ए ही आ जाएगा। तो ये पहले 1 से गुना होके एज इट इज 1 जमा कॉट स्क्वायर ए लिखा जाएगा, फिर माइनस ये वाला 1। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ जो प्लस का 1 है और जो माइनस का 1 है ये कट गए आपस में, ये कट गए। क्या बचा? वर्गमूल
अंश में बचा है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए यानी कॉट ए का वर्ग और 1 जमा कॉट स्क्वायर ए, ये नीचे बचा है हर में। ठीक है, आप चाहे तो इस वर्गमूल को अलग अलग कर सकते हैं, यानी एक बार अंश का वर्गमूल अलग कॉट स्क्वायर ए बटे में और हर का वर्गमूल अलग 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये इस वर्गमूल के चिन्ह से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सीधा कॉट ए बटा वर्गमूल 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। तो ये देखिए हमने इसका जो दूसरा भाग था कोस ए उसको भी कॉट ए के रूप में व्यक्त कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे भाग की। जो तीसरा दिया हुआ था वो था टेंजेंट ए, कि आपने टेन ए को भी कॉट के रूप में व्यक्त करना। तो टेन ए का हमें पता है इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टेन ए तो सीधा सीधा रेसिप्रोकल होता है जी 1 बटा कॉट ए, कॉट ए का रेसिप्रोकल। तो टेन ए को हम सीधा लिख देंगे 1 बटा कॉट ए, कॉट मतलब कोटेंजेंट, तो ये टेन ए भी जो है वो कॉट ए के रूप में व्यक्त हो गया है। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि को हमने क्या करना है, सीकेंट ए के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो साइन ए, कॉस ए, टेन ए हैं, पूरे 5-6 अनुपात होते हैं, उनमें से 6 में से 5 लेने हैं और उन पांचों को आपने ये जो सीकेंट ए है छठा, इसके रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहला लेके चलते हैं हम साइन ए। इस साइन ए को हम सीकेंट ए बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए जो साइन ए लिखा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्गमूल और साइन का वर्ग, यानी साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा वापिस साइन ए आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया। साइन स्क्वायर के लिए अब हम आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। क्या है, साइन स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए आप इसको लिख देंगे वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस से जो है वो सीकेंट बनाना बहुत आसान है। अब हमें पता है क्योंकि सीकेंट ए बनाना चाहते हैं तो जो कॉस ए होता है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है यानी उल्टा होता है, तो 1 बटा सीकेंट ए। तो यही प्रयोग करेंगे यहां पर। देखिए वर्गमूल 1 माइनस कॉस की जगह लिख देंगे 1 बटा सीकेंट स्क्वायर यानी उसका वर्ग। अब चाहे तो आप यहां 1 बटा 1 लगा के इसका हम एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम आएगा इसका एलसीएम सीकेंट स्क्वायर ए, तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से गुना होगा सीकेंट स्क्वायर ए और माइनस 1। तो ये देखिए सीकेंट के रूप में व्यक्त हो गया। चाहे तो आप ये वर्गमूल अंश और हर का अलग अलग भी कर सकते हैं या यहां तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए अंश का वर्गमूल अलग कर दिया और हर का अलग कर देते हैं सीकेंट स्क्वायर ए। उससे क्या फायदा होगा, जो अंश का वर्गमूल है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो हर में है ये स्क्वायर और ये वर्गमूल का चिन्ह आपस में कट जाएंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंट ए। ठीक है, तो ये देखिए जो साइन ए था हमने सीकेंट ए के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। दूसरा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हम मान लो कोस ए लेके चलते हैं। तो कोस ए आपको पता है सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है उल्टा है, लेकिन तो ये सीधा सीधा 1 बटा सीकेंट ए लिखा जाएगा। तो कोस ए को भी हमने सीकेंट के रूप में व्यक्त कर दिया। अब बात करेंगे तीसरे की। तीसरा मान लीजिए हम ले लेते हैं टेंजेंट ए, टेन ए। इसको हमने सीकेंट के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको भी सबसे पहले उसी प्रकार लिखते हैं वर्गमूल टेन स्क्वायर है यानी टेन का वर्ग। तो स्क्वायर और वर्गमूल कट जाएंगे, वापस टेन ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, हम लिख देते हैं टेन स्क्वायर ए जो होता है इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। तो ये हम यहां प्रयोग कर लेंगे, बराबर वर्गमूल टेन स्क्वायर की जगह लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए टेंजेंट ए भी अब सीकेंट के रूप में व्यक्त हो गया। 3 तो हो गए। अब उसके बाद बात करेंगे चौथे भाग की। साइन कॉस और टेन कर दिए, अब हम बात करेंगे कोसीकेंट की। मान लीजिए अब हम कोसीकेंट ए ले लेते हैं, इसको भी हमने अब सीकेंट के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो वैसे लिख रहे हैं वर्गमूल और इसका वर्ग कोसीकेंट स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोसीकेंट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है जी कोसीकेंट स्क्वायर की, वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां लिख देंगे वर्गमूल कोसीकेंट स्क्वायर ए की जगह 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 जमा कॉट स्क्वायर लिख दिया हमने। अब वर्गमूल 1 जमा कॉट को हम लिखेंगे, कॉट किसका उल्टा होता है, टेंजेंट का।
तो कॉट को लिख देंगे 1/tan a, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर a की जगह पे आ जाएगा 1/tan स्क्वायर a, ठीक है। और tan स्क्वायर की आइडेंटिटी अभी लगाई है ऊपर हमने, tan स्क्वायर की आइडेंटिटी तीसरे भाग में लगाई थी ना, क्या थी वो, सीकेंट स्क्वायर a -1, यही प्रयोग करेंगे यहां पर भी, वर्गमूल 1 + 1/, सीकेंट स्क्वायर a -1, ठीक है। देखिए ये आ गया हमारे पास = वर्गमूल 1 + 1/, सीकेंट स्क्वायर a -1, हमने tan स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी यहाँ, सीकेंट स्क्वायर a -1। अब इसके बटे में 1 लगा के हम इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम क्या आएगा, देखिए वर्गमूल के अंदर ही आएगा 1 और सीकेंट स्क्वायर a -1 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा सीकेंट स्क्वायर a -1। तो ये सीकेंट स्क्वायर a -1 तो लिखा जाएगा इसी प्रकार 1 से गुना होके, प्लस ये वाला एक एज इट इज। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 दोनों कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा, वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर a बटा सीकेंट स्क्वायर a -1। अब आप चाहें तो अंश और हर को अलग अलग कर सकते हैं, अंश के ऊपर चला जाएगा वर्गमूल अलग से सीकेंट स्क्वायर a बटे में, और हर के वर्गमूल अलग आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a -1। तो ये स्क्वायर से वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा, क्या बचेगा, सीकेंट a बटे में वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर a -1। तो देखिए हमने जो हमारे पास ये था कोसिकेंट a को भी सीकेंट के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखिए अब आखिरी त्रिकोणमितीय अनुपात बचा है कॉट a। इस कोटेंजेंट a, कोटेंजेंट a को भी हमने सीकेंट के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये कॉट a है इसको हम लिखेंगे वर्गमूल कॉट का स्क्वायर a, ताकि स्क्वायर और वर्गमूल कट जाए, सिर्फ कॉट a बच जाए। यहां पर अब हम कॉट a की आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या थी कॉट a की, कॉट a के लिए हम यूज कर रहे हैं, कॉट a में पता किसका उल्टा होता है, 1/टेंजेंट a का, तो यही प्रयोग करेंगे वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही 1/, कॉट का उल्टा यानी 1/tan स्क्वायर a, क्योंकि यहां पर स्क्वायर लगा हुआ तो हमने भी स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब ये 1 आ गया है, तो ये इसको हम इसी प्रकार रखेंगे, वर्गमूल अलग अलग कर देते हैं, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, तो ये जो वर्गमूल है ये सिर्फ नीचे वाले चिन्ह के साथ रह जाएगा, हर के साथ 1/tan स्क्वायर a। और टेंजेंट की आइडेंटिटी आपको आती है स्क्वायर की, मैं फिर से लिख देता हूं, tan स्क्वायर a जो होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर a -1 के बराबर। तो हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे इसका 1/, ये आ जाएगा वर्गमूल, और tan स्क्वायर a की जगह लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर a -1। तो ये देखिए हमने कॉट a को भी अब सीकेंट a के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 8.4 का, लिखा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 63 जमा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 जमा कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। इसमें हम संपूरक कोण वाले जो प्रयोग किया था हमने प्रश्नावली 8.3 में समझाया था आपको, उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए जो 63 लिखा है हमारे पास 63, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर और 63 को लिख सकते हैं 90 - 27, दोनों कोण समान बनाने हैं, 63 और 27 का जोड़ 90 होता है ना, तो ये संपूरक कोण वाली आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, 63 को भी हमने 27 के रूप में व्यक्त कर लिया 90 - 27 लिख के, जमा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल सेम टू सेम जैसे लिखा है वैसे का वैसा ऊपर से उतार देंगे यहाँ पर बटे में। इसी प्रकार जो कॉस स्क्वायर 17 लिखा है, इन दोनों का जोड़ 17 जमा 73 90 होता है ये भी, तो यहाँ भी संपूरक कोण लगाएंगे, और 17 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 90 - 73 डिग्री, ठीक है। 90 - 73 जो होता है वो 17 ही होता है, तो जमा, और ये जो दूसरी संख्या है हमारे पास कॉस स्क्वायर 73, इसको बिल्कुल ऐसे का ऐसे लिखेंगे बिना कोई चेंज किए। अब जो सूत्र प्रयोग करना है वो क्या, देखिए एक तो हमने यहाँ लगाया 90 - 27 साइन के साथ, तो याद रखना है साइन 90 - थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, साइन के आगे को लगा देते हैं, कोसाइन बन जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा क्या होता है, कोसाइन के आगे को लगा हुआ तो साइन को हटा देंगे तो सिर्फ साइन बच जाएगा, यानी साइन थीटा। तो सूत्र आपको पता ही है कि को अगर लगा हुआ है तो हटा देते हैं, नहीं लगा हुआ तो लगा देते हैं, तो साइन के आगे को लगा देना, कोसाइन बन जाएगा यानी कॉस स्क्वायर, और ये वाला एंगल कोण है थीटा हमारे पास 27 डिग्री, जमा, ये हमने कोई चेंज किया ही नहीं था इसके अंदर, साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में, और कोसाइन के आगे को लगा हुआ तो हटा देंगे यानी साइन स्क्वायर, और ये वाला कोण थीटा 73 डिग्री, जमा, इसमें कोई चेंज किया ही नहीं था हमने, तो इसको वैसे का वैसा लिख देंगे कॉस स्क्वायर
73 डिग्री। अब देखिए जो कोण 27 और 27 बराबर है, तो हमारे पास आइडेंटिटी है, आपने पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पर कोण समान होना चाहिए, 27 डिग्री है ऊपर, कॉस स्क्वायर 27 जमा साइन स्क्वायर 27 ये 1 होगा बटे में, दूसरा कोण साइन स्क्वायर 73 जमा कॉस स्क्वायर 73 ये भी कोण बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 आ गया उत्तर हमारे पास तीसरे सवाल के पहले भाग का। दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हमारे पास लिखा है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री जमा कॉस 25 साइन 65 डिग्री। 25 और 65 का जोड़ 90 होता है, तो यहां भी संपूरक कोण लगेगा। हम एक को बदल लेते हैं, मान लीजिए इसको बदल लेते हैं हम, साइन जो 25 डिग्री है आप इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 65 डिग्री। इसको नहीं बदलते, 65 ये बिल्कुल वैसे का वैसा लिखते हैं पहले की तरह, जमा यहां भी जो 25 डिग्री है इसी को बदलते हैं, 25 को लिख सकते हैं 90 माइनस 65, और जो दूसरा कोण है साइन 65 इसको नहीं बदलते, ये बिल्कुल वैसे का वैसे लिखा रहेगा। अब जो सूत्र प्रयोग कर रहे हैं देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, साइन के आगे को लगा देंगे तो कोसाइन बन जाएगा यानी कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा, कोसाइन के आगे को लगा हुआ तो हटा देंगे यानी सिर्फ साइन बचेगा साइन थीटा। तो यही सूत्र हमने यहां प्रयोग करना है, साइन के आगे को लग जाएगा कोसाइन यानी कॉस, और ये कोण थीटा हमारा 65 डिग्री गुना में ये कॉस 65 पहले से है, इसको हमने चेंज नहीं किया वैसे का वैसा रहेगा, जमा कोसाइन 90 माइनस 65 लिखा है, कोसाइन के आगे को लगा हुआ है हटा देंगे तो साइन बचेगा सिर्फ यानी साइन, और थीटा हमारा यहाँ पर 65 डिग्री है तो साइन 65 डिग्री, और ये वाला साइन 65 डिग्री नहीं बदलेगा, ये सेम टू सेम रहने वाला है। तो देखिए ये कॉस 65 और ये कॉस 65 दोनों गुणा में है, तो कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा उसका, जमा साइन 65 और साइन 65 ये भी दोनों गुणा में है, तो ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री बन जाएगा। अब दोनों कोण 65 डिग्री हैं, तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है अगर ये कोण थीटा बराबर है। तो बराबर है, देखिए यहाँ भी 65 है यहाँ भी 65 है, तो कॉस स्क्वायर 65 जमा साइन स्क्वायर 65 किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये हमारा तीसरे सवाल के दूसरे भाग का उत्तर आ गया है 1। चौथा प्रश्न कर रहे हैं, लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला भाग है 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, 1, 9, 8 या 0। इन चारों में से कोई एक सही है, वो सही विकल्प हमें चुनना है। तो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं एक बार, देखिए 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए ये दे रखा है। आप इसको अगर ध्यान से देखें तो 9 जो है हमारे पास ये लिखा है, दोनों संख्याओं में से हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं। इस 9 को आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, यहाँ से बचा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस यहाँ से बचा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसकी होती है हमारे पास आइडेंटिटी, क्या होती है वो आपने पढ़ी हुई है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है अगर ये कोण ए बराबर है। तो कोण बराबर है तो हम यहाँ इसकी जगह डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये सीधा सीधा प्रयोग कर लेंगे, 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो 9 गुना 1 क्या हुआ 9, तो उत्तर आया 9। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है हमारे पास। तो इसके लिए जो सही विकल्प है वो 9 है, और हमने ये सिद्ध करके भी दिखा दिया है। आइए देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया हुआ है 1 जमा टेन थीटा जमा सीकेंट थीटा और 1 जमा कॉट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक विकल्प चुनना है। तो सीधा सीधा गुणनफल है तो गुणा कर लेते हैं। देखिए 1 जमा टेन थीटा जमा सीकेंट थीटा, और दूसरी ब्रैकेट है 1 जमा कॉट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा। आपने इन दोनों को गुणा करना है। पहले इस 1 से हम क्या करेंगे, हम इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे। पहले 1 को 1 से गुणा करेंगे, फिर कॉट थीटा से गुणा करेंगे, और फिर कोसीकेंट थीटा से गुणा करेंगे। देखिए कर रहे हैं, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 जमा 1 को कॉट से गुणा करेंगे कॉट थीटा, फिर माइनस का चिन्ह है, 1 को कोसीकेंट से गुणा करेंगे तो माइनस का कोसीकेंट थीटा। 1 से हो गए। अब बारी आती है टेंजेंट की। अब इस टेन थीटा को आपने पहले 1 से गुणा करना है, तो जमा टेन थीटा गुना 1 टेन थीटा ही आ जाएगा। फिर जमा टेन थीटा को अब आपने इस कॉट से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा गुना कॉट थीटा, और फिर माइनस तीसरी संख्या से टेन थीटा गुना कोसीकेंट थीटा। अब हमारे पास ये बचा एक सीकेंट थीटा, तीसरी संख्या। इस सीकेंट को भी आपने इन तीनों से एक एक करके गुना करना है।
तो सबसे पहले हम सीकेंट को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जमा सीकेंट थीटा। फिर इस सीकेंट थीटा को कॉट से गुना करेंगे तो क्या आएगा, जमा सीकेंट थीटा गुना कॉट थीटा, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह है तो सीकेंट थीटा गुना कोसीकेंट थीटा, ये आ गया। ये गुणनफल कर लिया हमने। अब इस गुणनफल को थोड़ा सा हल करते हैं हम, देखिए कैसे। 1 जमा कॉट थीटा को ऐसे लिखा रहने देते हैं अभी, माइनस कोसिकेंट थीटा को भी ऐसे लिखा रहने देते हैं, जमा टेन थीटा को भी नहीं चेंज कर रहे। ये जो संख्याएं दो गुणा में हैं इनको चेंज कर रहे हैं, जमा ये टेन थीटा है देखिए, और कॉट थीटा जो है इसको बदल के लिख रहे हैं। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/tan थीटा के। कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है ना, तो हमने इसको 1/tan थीटा लिख दिया है। माइनस जो हमारे पास अब ये tan थीटा है, इसको आप साइन और कॉस के रूप में प्रकट कर ले। tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा, और जो कोसिकेंट होता है वो होता है 1/sin थीटा, जमा सीकेंट थीटा को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, अभी चेंज नहीं करते। सीकेंट और कॉट को भी गुणा में देखिए कन्वर्ट कर लेते हैं। सीकेंट थीटा जो बदलेगा वो होता है 1/cos थीटा, और जो कॉट होता है वो होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, और फिर माइनस का चिन्ह। सीकेंट और कोसिकेंट को भी बदल लेते हैं, ये अभी ऐसे ही रख लेते हैं, अगले स्टेप में बदल लेंगे, क्योंकि चीज़ें आसान होनी चाहिए और समझ भी आनी चाहिए आसानी से। तो देखिए इसको बदलने का फायदा क्या हुआ हमें, 1 जमा ये कॉट थीटा माइनस ये कोसिकेंट थीटा जमा tan थीटा, यहां तक तो सारी की सारी ऐसे कैसे लिख ली हमने। ये जमा tan थीटा गुना 1/tan थीटा, ये tan थीटा से tan थीटा कट गया, सिर्फ जमा का 1 बचा, यहां पर माइनस का चिन्ह। ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्या बचा 1/cos थीटा, जमा। अब हमारे पास ये सीकेंट थीटा बचा था, अब हम इसको भी बदल लेते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि सीकेंट जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो ये बदल दिया हमने। फिर जमा का चिन्ह, ये cos थीटा और ये cos थीटा कट गए, क्या बचा 1/sin थीटा, माइनस ये संख्या हम बिना बदले ऐसे कैसे लिख देते हैं अभी, सीकेंट थीटा गुना कोसिकेंट थीटा, कोई चेंज नहीं। तो अब देखिए ये 1 और ये 1 दोनों जमा हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो गया, ठीक है, जमा। अब सबको साइन और कॉस में बदल लो। कॉट किसके बराबर था, कॉट था जी हमारा cos थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट किसके बराबर है 1/sin थीटा, टेंजेंट किसके बराबर है साइन थीटा बटे cos थीटा। जो ये वाला 1 था ये हमने जमा कर दिया था, 1 जमा 1 2 लिख दिया था। अब ये देखिए माइनस का 1/cos थीटा और जमा का 1/cos थीटा कट जाएंगे आपस में, माइनस प्लस कट गए, क्या बचा, यहां से बचा सिर्फ जमा 1/sin थीटा, माइनस ये जो बचा है सीकेंट और कोसिकेंट, इनको भी बदल लेते हैं। सीकेंट होता है 1/cos थीटा और कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा। तो ये जो हमने बदले हैं ये सारे आपको याद होने चाहिए, और इसके लिए देखिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, यहां लिख भी देता हूं कि जो सीकेंट थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, जो कोसिकेंट थीटा होता है वो 1/sin थीटा होता है, टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, ताकि आपको ये याद भी हो जाए, इसीलिए हमने साथ में लिख दिया है। अब देखिए हमने जो ये संख्याएं लिख ली हैं, अब हम क्या करते हैं, हम इन सबका लघुत्तम निकाल लेते हैं। लघुत्तम निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 के बटे में 1 लगा देते हैं, साइन थीटा, ये cos थीटा, ये साइन थीटा, और ये cos और साइन। इससे पहले लघुत्तम निकालने से पहले एक चीज ध्यान से देखें आप, ये जो संख्या है ये क्या है माइनस का 1/sin थीटा, और ये जो संख्या है ये क्या है प्लस का 1/sin थीटा, तो ये दोनों कट गए जी, माइनस प्लस कट गए। तो हमारे पास जो बचा है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। एक तो ये बचा है 2/1 जमा cos थीटा बटे साइन थीटा, जमा ये दोनों कट गए थे, तो यहां से बचा सिर्फ साइन थीटा बटे cos थीटा, माइनस और एक ये बचा है 1 इकट्ठा कर लेते हैं, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, और गुना में नीचे इकट्ठे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/cos थीटा गुना साइन थीटा। अब हम इनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा साइन थीटा गुना cos थीटा। तो देखिए ये 2 से गुना हो जाएगा, तो ये बन गया 2 sin थीटा cos थीटा, जमा साइन से साइन कट जाएगा, cos से गुना होगा तो बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos से cos कटेगा तो साइन और साइन गुना हो जाएंगे, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस cos थीटा साइन थीटा कट जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा,
तो ये जो हमारे पास अब तीन संख्याएं हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बस बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये जो संख्या है आप इसको ध्यान से देखें, ये कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है? आइडेंटिटी है, आपको पता है, लिख देते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और जो ऊपर बचा है वो ऐसे लिख देते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जमा 1 और ये माइनस का 1 बटे में लघुत्तम जो था साइन थीटा कॉस थीटा उसको ऐसे लिख लेते हैं। अभी देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गए, क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बचा? सिर्फ 2। और जो ये 2 बचा है हमारे पास, हमने 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना था 4 ऑप्शन में से, तो ये जो विकल्प है हमारा ये था ऑप्शन सी में दिया हुआ था। तो इस सवाल का उत्तर आ गया है ऑप्शन सी और हमने ये सिद्ध करके भी दिखा दिया है। चौथा प्रश्न ही कर रहे हैं, उसका तीसरा और चौथा भाग करेंगे। अब हम सही विकल्प चुनने हैं। तीसरे भाग में लिखा है सीकेंट ए जमा टेन ए और गुणा में है 1 माइनस साइन ए। इनको गुणनफल जो है, जो गुणा करके आएगा वो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आएगा, हमें बताना है कौन सा है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, देखिए सीकेंट ए जमा टेन ए जो हमें दे रखा है, ये पहली ब्रैकेट में था और दूसरी ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले सीकेंट और टेन को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस की। सीकेंट ए होता है कॉस का उल्टा यानी 1 बटा कॉस ए, और टेन किसका उल्टा होता है? टेन क्या होता है? टेन होता है साइन ए बटा कॉस ए। साइन और कॉस के रूप में हमने प्रकट कर लिया। और जो दूसरी ब्रैकेट है ये पहले से ही साइन के रूप में, तो इसको बिल्कुल भी छेड़ते नहीं है, एज इट इज रखेंगे सेम टू सेम बिना कोई चेंज किए। अब ये 1 बटा कॉस ए और साइन ए बटा कॉस ए आया, तो इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेते हैं, कॉस ए लघुत्तम हो गया। तो यहां से बचेगा ऊपर 1 जमा साइन ए, ठीक है, और गुना में है यहां पर 1 माइनस साइन ए। तो ये 1 जमा साइन ए और 1 माइनस साइन ए अब हमें गुना करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सूत्र आपने पढ़ा हुआ है, एक ए जमा बी ए माइनस बी का क्या होता है? वो ए की 2 माइनस बी की 2। तो वही लगाएंगे, 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग माइनस ए की 2 जमा साइन ए और माइनस साइन ए वो हमारा बी है साइन ए, तो यानी माइनस बी की 2 यानी माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में कॉस ए एज इट इज रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब आइडेंटिटी हम लगाएंगे क्या कि जो कॉस स्क्वायर होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये जो 1 का वर्ग तो 1 ही हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो बचा है इसको आप कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं, और बटे में कॉस ए है ही है हमारे पास। तो ये कॉस ए की पावर 2 है ऊपर यानी घात 2 है, नीचे 1 है, तो 1 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ कॉस ए। और कॉस ए जो है हमारे पास वो लिखा है ऑप्शन डी में, यानी विकल्प डी जो है वो इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसका चौथा भाग हमें दिया हुआ है कि 1 जमा टेन स्क्वायर और 1 जमा कॉट स्क्वायर किसके बराबर है। तो देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये हमें दिया क्या हुआ है, 1 जमा टेन स्क्वायर बटे में 1 जमा कॉट स्क्वायर। इनकी आइडेंटिटी मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि याद रहे और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएं। 1 जमा टेन स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर के बराबर, और 1 जमा कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर के बराबर। तो ये ही यूज करना है हमने यहाँ पर। 1 जमा टेन स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर बटे में, और 1 जमा कॉट स्क्वायर की जगह लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है? सीकेंट आपको पता है सीकेंट होता है कॉस का उल्टा यानी 1 बटा कॉस है, रेसिप्रोकल। और कोसिकेंट किसका उल्टा होता है? 1 बटा साइन ए का यानी साइन का उल्टा। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है 1 बटा कॉस स्क्वायर, और बटे में जो हमारा ये हर था कोसिकेंट स्क्वायर ये लिखा जा सकता है 1 बटा साइन स्क्वायर। आपको पता है जब बटे में होते हैं इस तरह से, तो हम जब साल करके लिखते हैं उसको, तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये पलट जाती है, गुना में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो जब इनको गुना करें देखिए 1 गुना साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही आ गया, और कॉस स्क्वायर ए गुना 1 कॉस स्क्वायर आ गया। और साइन बटा कोस किसके बराबर होता है? तो लिख के बता देते हैं हम कि जो साइन बटा कोस होता है वो टेंजेंट ए के बराबर होता है। साइन ए बटा कॉस ए जो होता है वो टेंजेंट ए के बराबर। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए यानी वो किसके बराबर आ गया? टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो टेन स्क्वायर ए जो है हमारे पास वो ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इसका मतलब इसका सही विकल्प जो है वो ऑप्शन डी है, टेन स्क्वायर ए।
तो देखा बच्चों आपने, ये थे कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4। इसके आज हमने आपको पहले 4 सवाल समझाए हैं। आपने इन सभी सवालों को ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना और उन सभी क्वेश्चंस की लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि जो मैथ्स है वो लिखने से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। वीडियो को बार बार देखें, कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें वैदिक गुरुज के साथ। खूब मन लगा के पढ़िए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।